डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे चैप्टर 21 है हमारे पास। ये क्लास 3 का हिंदी बुक का ये चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है तेनालीराम। तो तेनालीराम की कहानियाँ बहुत ही प्रचलित होती हैं। आप लोगों ने ज़रूर इनकी कई कहानियाँ सुनी होंगी। जिस प्रकार उत्तर भारत में अकबर के समय में बीरबल की कहानियाँ प्रसिद्ध हुआ करती थी, उसी तरह दक्षिण भारत में एक राजा थे कृष्णदेवराय, उनके समय में तेनालीराम की कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध रहती थी और लोग उसे सुनते थे। तो उसी से संबंधित ये कहानी दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए यहाँ पे है, ये स्टोरी स्टार्ट होती है। आज से 500 वर्ष पहले दक्षिण भारत में श्री कृष्णदेवराय एक महान राजा हुए। उनकी राजधानी विजयनगर में थी। वे बड़े विद्वान थे। उनकी राजसभा में तेनालीराम नामक मंत्री थे। तेनालीराम बड़े बुद्धिमान थे। तो तेनालीराम को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। उनकी अपनी बुद्धिमानी के लिए वो प्रसिद्ध थे। इसलिए दूसरे मंत्री और सभासद उनसे जलते थे। वे नहीं चाहते थे कि तेनालीराम को आदर मिले। वे इतने बुद्धिमान थे जिसकी वजह से उनके दूसरे मंत्रीगण जो थे, उनके साथ काम करने वाले, तो उन लोग उनसे जला करते थे और वे चाहते थे कि किसी तरह से इनका अपमान हो जाए। वे लोग तेनालीराम की लोकप्रियता को घटाना चाहते थे, इसलिए वे लोग उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहते थे। मतलब ऐसे कोई कार्य करना चाहते थे या करते रहते थे जिससे कि तेनालीराम का बदनामी हो जाए। तो उसी से संबंधित एक घटना है, दशहरे की एक घटना है। राजधानी में अनेक रामलीलाएँ होती थी। राजा की इच्छा हुई कि सबसे अच्छी रामलीला मंडली को पुरस्कार दिया जाए। सबसे अच्छी मंडली के चयन के लिए एक समिति बनाई गई। समिति में राजपुरोहित, सेनापति और एक मंत्री को रखा गया। तेनालीराम को छोड़ दिया गया। तो यहाँ इस तरह का जब दशहरा का त्यौहार आता था, उस समय कई जगह रामलीलाएँ होती थी और राजा चाहता था कि जो सबसे अच्छा पाठ करे रामलीला का, उसे पुरस्कार दिया जाए। तो कौन सबसे अच्छा पाठ करेगा, इसके लिए एक समिति बनाई गई और उन्हें चयनित करने के लिए दिया गया कि कौन सबसे अच्छा है। उसमें तेनालीराम को शामिल नहीं किया गया था। तेनालीराम ने चिंता नहीं की। समिति सबसे अच्छी मंडली के चुनाव के लिए घूम घूम कर रामलीला देखने लगी। समिति के सदस्यों को पुरस्कार का निर्णय करना था। उन्हें चुनना था कि कौन सबसे अच्छी मंडली है। उन सदस्यों ने राजधानी की सभी रामलीला मंडलियों को देखकर निर्णय कर लिया। उन्होंने राजा को बता दिया कि अमुक रामलीला सर्वश्रेष्ठ है, उसी को दशहरे के उत्सव में पुरस्कार दिया जाए। राजा कृष्णदेवराय ने इस निर्णय को मान लिया, क्योंकि उन्होंने उस समिति को ये आज्ञा दिया था कि आपको चुनना है और उन्होंने बतलाया कि ये मंडली जो है, रामलीला मंडली सबसे अच्छा है। उन्होंने बतला दिया और राजा ने उसी की बात को मान लिया। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, राजा ने पुरस्कार समारोह का भार तेनालीराम को दिया। समारोह में सर्वश्रेष्ठ मंडली की रामलीला दिखाई जाए और तब उसे पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ पे तेनालीराम को कोई कार्य नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार जो है महाराज ने तेनालीराम को इनाम देने का कार्य जो है तेनालीराम को दे दिया। अब यहाँ समारोह जो है, जहाँ पे दरबार बैठा हुआ था, वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ मंडली को उनकी रामलीला, उनका पाठ जो दिखाने के लिए कहा गया। तेनालीराम ने छिपे रूप से सभी मंडलियों को परख लिया था। समिति के चुनाव को समझ लिया था। तेनालीराम से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। वे जानते थे कि कौन सी मंडली सबसे अच्छी है। इसलिए निर्भीकता से राजसभा में कहा, महाराज, समिति ने सर्वश्रेष्ठ रामलीला मंडली को चयन बहुत सोच समझकर किया है। मैं भी इनके फैसले की तारीफ करता हूँ। फैसले के अनेक कारण हैं। तो इस तरह से तेनालीराम ने बतलाया कि जितना सोच समझकर किया है, निश्चित रूप से इसके पीछे कई कारण होंगे, तभी उन्होंने इस टीम को चुना है। यह सुनकर समिति के सदस्य घबराने लगे, एक दूसरे को देखने लगे। कभी तेनालीराम पर क्रोध होता और कभी तेनालीराम से डर लगता। तो उन लोगों के पोल खुलने वाले थे, इसीलिए वे लोग डरने लगे, पर वे कुछ कर नहीं सकते थे। महाराज पूछ बैठे, निर्णय के कौन कौन से कारण हैं तेनालीराम? तो तेनालीराम ने जो कहा कि इसके कई कारण हैं। तो कौन कौन से कारण हैं, तेनालीराम से पूछा गया। महाराज पूछे तो तेनालीराम ने क्या बतलाया, महाराज, इस रामलीला मंडली ने समिति के सदस्यों को बढ़िया स्वागत किया है। उन्हें रेशमी शाल के साथ साथ चंदन की मूर्तियां भेंट में दी है और निर्णय की घोषणा के लिए एक एक शंख भी दे दिया है। इसलिए समिति ने इस मंडली का चयन पुरस्कार के लिए किया है। मतलब इतने सारे उपहार उन लोगों को दिया गया, मोटा उपहार दिया गया, जिसके कारण
उन लोगों ने इस मंडली को चुन लिया। महाराज कृष्णदेव राय समझ गए कि समिति के सदस्यों ने उपहार पाकर गलत निर्णय किया है, यह तो भ्रष्टाचार है। तो महाराज समझ गए, धन्य है तेनालीराम जिसने इस भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ कर दिया। यह विचार कर वे बोल उठे, तेनालीराम, मंडली के संबंध में तुम्हारा क्या निर्णय है? मतलब तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा मंडली जो है वो सर्वश्रेष्ठ है? तेनालीराम ने कहा, महाराज, यह पुरस्कार राजधानी की बाल मंडली को मिलना चाहिए। इनका कार्य अच्छा है। पुरस्कार पाकर ये और अच्छे ढंग से रामलीला करेंगे। रामलीला के जरिए हमारे बालक राम जी के अच्छे गुणों को ग्रहण करेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। तो तेनालीराम ने बतलाया कि एक बाल मंडली है, बच्चों का टीम है, जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया है, तो उन्हें ही पुरस्कार मिलना चाहिए। महाराज कृष्णदेव राय प्रसन्न हो गए। सारी राज्यसभा ने तेनालीराम की प्रशंसा की। समिति के सदस्य अपने भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हो जाने के कारण भयभीत हो गए, कठोर दंड की घोषणा का इंतजार करने लगे। यह देखकर सभी जितने भी दरबारी थे, सभी लोगों ने तेनालीराम की प्रशंसा की, और जो समिति बनाई गई थी उनमें जो भी लोग थे समिति में, उन लोग काफ़ी डर गए क्योंकि उन लोग का भंडाफोड़ हो गया था और वे भयभीत हो गए। वे दंड का इंतज़ार करने लगे, उन्हें लगा कि उन्हें कठोर दंड मिलेगा। और यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थ को आप लोगों को ज़रूर पढ़ना है। आगे देखते हैं। कुछ शब्दार्थ इस पेज में दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, निर्भीकता, इसे याद करना है और लिखने का भी प्रयास करना है। थोड़े कठिन शब्द होते हैं इसमें। और क्वेश्चन नंबर 2, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिससे वाक्य बनाना है, तो वाक्य आपको जो है मैं आपको बनाकर दे दूँगा स्क्रीन पे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, जहाँ पे ये शब्द अंडरलाइन किया हुआ है उससे संबंधित शब्द जो है उसको यहाँ पे डालना है। जैसे आदर, आदर का अर्थ होता है सम्मान, तो आदर के जगह पे सम्मान हम डाल देंगे। और इस पंक्ति को फिर से लिखने के लिए कहा गया है, तो फिर से इस पंक्ति को लिख देंगे। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिंग निर्णय करने के लिए कहा गया है। जैसे उनकी राजधानी विजयनगर थी, तो ये जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको बतला दिया जाएगा। और क्वेश्चन यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? इस तरह से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आपको या तो स्क्रीन पे आंसर मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके बचे हुए चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे।